श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और भगवान इसमें श्रीमद् भगवत के 15वें अध्याय के 15वें मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि हमको बचपन में एक महात्मा ने 3 सूत्र बताए थे कि जब ईश्वर का दर्शन होवे तो 3 बात ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 1, ईश्वर तुम्हें वैराग्य की ओर चला रहा है कि राग द्वेष की ओर। ईश्वर जब प्रसन्न होकर चलाता है तो वैराग्य की ओर चलाता है, राग द्वेष की ओर नहीं। भागवत में यह प्रसंग है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। यह कब समझना चाहिए? बताया गया कि त्यागी लोग इस कृपा को समझ सकते हैं। भगवान धर्म अर्थ काम इनसे वैराग्य की ओर मनुष्य को ले जाते हैं, तब समझना कि कृपा है। एक बार हमेशा यह देखना कि ईश्वर वैराग्य की ओर ले जा रहा है, अंतर्मुख बना रहा है, तब ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की कृपा उसमें प्रत्यक्ष होती है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात है, शास्त्र में ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है उसी के अनुसार तुम्हें ईश्वर का दर्शन हुआ है कि मनमाने ढंग का हुआ है। अगर मनमाने ढंग का ईश्वर का दर्शन हुआ है तो उसमें तुम्हारी वासना जुड़ी हुई है। वासना का नाश तो शास्त्रों पद्धति से होता है, प्राकृत पद्धति से तो वासना की पूर्ति होती है, विकृति होती है। संस्कृति शास्त्र से आती है, संस्कार शास्त्र से उत्पन्न किया जाता है और प्रकृति से विकार आता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम पशुओं की रहनी देखकर कर्तव्य का निर्णय करेंगे या भोजन का निर्णय करेंगे या औषधि का निर्णय करेंगे, वह गलत है। शास्त्र से संस्कार उत्पन्न होता है और प्रकृति से विकार उत्पन्न होता है। शालग्राम की मूर्ति संस्कार करके बनानी पड़ेगी, राधा कृष्ण की मूर्ति संस्कार करके बनानी पड़ेगी। और स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वह विकार से ही हो जाएगा, परंतु ईश्वर से प्रेम गुरु दीक्षा, शास्त्र का स्वाध्याय, सत्संग भावना की उत्पत्ति से होगा। तो तुम्हारे अनुभव में यह देखना कि शास्त्र के संस्कार से वह अनुविध्य है कि विरुद्ध है। शास्त्र संस्कार के अनुरोधी यदि तुम्हारे भाव हैं तो वे ईश्वर की प्रेरणा है, और विरोधी भाव उठते हैं तो वे तुम्हारे साधन नहीं है, कृपा नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है, गुरु ने जो तुम्हें मार्ग दिखाया है, जो तुम्हारा भीतर अपना रूप लखाया है, पिता माता से प्राप्त रूप की अपेक्षा श्रेष्ठ है यह रूप। गुरु ने जो तुम्हें साधन रूप, सखी का रूप, सखा का रूप, जिज्ञासु का रूप, सेवक का रूप, दासी का रूप, दास का रूप, पत्नी का रूप दिया है, गुरु ने तुम्हारे हृदय में जिस रूप का संस्कार डाला है उस संस्कार के अनुसार ईश्वर की ओर चलोगे तो ईश्वर की सच्ची प्राप्ति होगी। और गुरु ने तो बताया था राम का ध्यान और करने लग गए कृष्ण का ध्यान। गुरु ने बताया था राम का ध्यान और करने लगे, गुरु ने बताया था राम का ध्यान और करने लग गए कृष्ण का ध्यान। बोले कि महाराज जब जब हम राम का ध्यान करने लगते हैं तो हमारे कृष्ण आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मन तुम्हारा गुरुमुख नहीं है, स्वतंत्र है। भला मन तुम्हारा तुम्हारे हाथ में नहीं है, उच्छृंखल है। मन तुम्हारा संस्कार के रास्ते से नहीं चलना चाहता। अब श्रीमद् भगवद गीता के भगवान मंत्र नंबर है 16/23 और 24। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न से सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। माता पिता के दिए हुए शरीर और ज्ञान की अपेक्षा ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में गुरु का दिया हुआ शरीर, गुरु का दिया हुआ भाव अपने लिए विशेष उपयोगी होता है। नारायण इन तीनों बातों पर जो दृढ़ रहता है उसको उसी में परत पर परत निकलती जाती है, पर्दे पर पर्दा हटता जाता है और भीतर जो चीज़ है वह बाहर आ जाती है। और जो उस मार्ग में दृढ़ नहीं होता उसको अंतर्देश के
जो रहस्य हैं वे प्रकट नहीं होते। जो अंतर्देश में प्रवेश करता है उसके जीवन में नाना प्रकार के दृश्य प्रकट होते हैं। जैसे किरणों को टेढ़ा मेढ़ा करो तो उनके वक्र भवन से नाना प्रकार के रंग आकाश में दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार मानसिक रश्मियों के वक्री भवन से जब हम अपने ज्ञान की रश्मियों को टेढ़ी मेढ़ी करने लगते हैं तो नदियाँ दिखाई पड़ती हैं, पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, मंदिर दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े जटाधारी संत दिखाई पड़ते हैं और सन्यासी उदासी दिखाई पड़ते हैं और बड़े बड़े देवता दिखाई पड़ते हैं। शुकदेव वामदेव के दर्शन होते हैं जब मनुष्य अंतर्मुख होने लगता है। इतना ही नहीं, भगवान के दिव्य दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं। सांकम वाचम इस प्रहिणीयाम बदंती श्रीमद् भागवत में बताया कि भगवान के दिव्य रूप का दर्शन, उनके साथ बातचीत, ये सारी बातें होती हैं। तो भाई साधना के मार्ग में जो अग्रसर होता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।